बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। और देखिए व्यूअर्स कि ये रेगुलर दिनों का एक तरह से जुम्मतुल विदा है, इन द सेंस दैट आखिरी जुम्मा है और फिर इंशाल्लाह अगला जुम्मा जो होगा वो फर्स्ट जुम्मा होगा रमज़ानुल मुबारक का इंशाल्लाह। सो हमारे लिए एक एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी सी सैडनेस भी है कि बस 2-3 दिन और है इसके बाद मॉर्निंग शो के, एंड देन रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। तो दुखी इसलिए क्योंकि सुबह सुबह नहीं मिलेंगे, लेकिन टेंशन किस बात की है, इफ्तार ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आपको पता है हमेशा हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की इफ्तार ट्रांसमिशन बहुत ग्रैंड होती है और इस बार इंशाल्लाह ट्रांसमिशन होगी फ्रॉम कराची। सो लाहौर वाला शो शट डाउन और कराची से स्टार्ट, एंड देन आफ्टर कराची इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो देन बैक टू मॉर्निंग शो। तो मैंने कहा मैं ज़रा आज आपको ये वाली अपडेट भी दे दूँ। आज एक बड़ा ख़ास दिन है व्यूअर्स, आज वर्ल्ड रेडियो डे है। इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करें सबसे पहले कि आज क्योंकि वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जा रहा है तो हर साल ये 13 फरवरी को मनाया जाता है और कहा जाता है कि 1940 मनाया जाता है क्योंकि 1946 में यूनाइटेड नेशंस रेडियो के क़याम की याद को ताज़ा कर सके और यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स ने 2011 में वर्ल्ड रेडियो डे का ऐलान किया और 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया। अब आप अगर टाइमलाइंस देखें तो 2011, 2012 ये बड़ी रीसेंट बात है। इस दिन का बेसिकली मकसद ये है कि रेडियो की अहमियत को एक तो हाईलाइट भी किया जाए और लोगों को रिमाइंड भी किया जाए। ये दिन ब्रॉडकास्टर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए होता है जो लोग हमें ख़बरें पहुंचाते हैं, जो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रेडियो से रिलेटेड, चाहे वो एफएम हो या रेडियो पाकिस्तान हो, मुख्तलिफ़ आवाज़ों को आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, पे सुनते हैं, आप उनकी स्टोरीज़ को सुनने का आपको मौका मिलता है। उसके अलावा वेरियस डिफरेंट शोज़, जैसे टेलीविज़न के ऊपर मॉर्निंग शो होता है तो बहुत से रेडियो स्टेशंस हैं, रेडियो चैनल्स हैं, एफएम चैनल्स हैं जिनके ऊपर मॉर्निंग शो भी होता है, नाइट शोज़ भी होते हैं। व्यूअर्स, अगर आप रेडियो की हिस्ट्री की तरफ जाएं तो देखें पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी एक अहमियत रखने वाला, बिल्कुल उसके साथ लाहौर की, अगर लाहौर सेंटर की मैं बात करूँ तो लाहौर का पीटीवी सेंटर ये, और उसके बिल्कुल साथ लिटरली एक दरवाज़ा पीटीवी का है और एक दरवाज़ा रेडियो पाकिस्तान का है। तो रेडियो एंड टेलीविज़न एक्चुअली एक तरह से हैंड इन हैंड जाता है और एक वक्त पे तो रेडियो के बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का हिस्सा बने। जब पीटीवी का क़याम हुआ, रेडियो पाकिस्तान था, जब फिर पीटीवी का क़याम हुआ तो बहुत से जो आर्टिस्ट थे रेडियो के, जो ड्रामों में एक्टिंग करते थे या जो शोज़ करते थे, वो फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की तरफ ऑन स्क्रीन आना शुरू हो गए। रेडियो पाकिस्तान या रेडियो इन जनरल एक लर्निंग ग्राउंड होता है, एक इंस्टीट्यूशन का लेवल रखता है। हम जब रेडियो की बात करते हैं तो ऑब्वियसली रेडियो पाकिस्तान की बात करते हैं, बट हम एफएम स्टेशंस को भी निगेट नहीं कर सकते। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे आपकी आवाज़ सुनी जाती है, देखी नहीं, आपको देखा नहीं जाता, उसको रेडियो के ज़ुमरे में लाते हैं। पॉडकास्ट का कल्चर भी बाय द वे शुरू हुआ रेडियो से, या जनरली लोगों ने अपने सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर पॉडकास्ट शुरू किए। वो पॉडकास्ट में आवाज़ होती थी सिर्फ, फिर वो पॉडकास्ट कन्वर्ट हुए इनटू माइक सामने रख के वीडियो फॉर्म में, एंड देन दे टर्न्ड इनटू शोज़। बट एक्चुअली जो पॉडकास्ट होते थे, लोग पॉडकास्ट करते थे और लोग उसको अपलोड कर देते थे और अपने टाइम से लोग उन्हें सुना करते थे। अब इस साल की थीम क्या है, उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है हमारी आज की दुनिया से। AI इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। बहुत से लोग अब रेडियो के अंदर AI का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, लेकिन AI को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आइडिया और सवाल जवाब और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? देगा तो इंसान ही। सो AI की अपनी इम्पोर्टेंस ज़रूर है, लेकिन वो आवाज़ नहीं है। AI की जो आपने एक क्रिएट करनी है वॉइस, उस वॉइस के जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारी चीज़ें हैं, उसकी फाउंडेशन तो फिर भी एक इंसान ने ले डाउन करनी है। सो व्यूअर्स, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रेडियो डे मनाया जा रहा है तो इट्स नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। देखिए, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है व्यूअर्स के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डे बाय डे तरक्की की तरफ जा रहा है, मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से एक ज़माने में
अखबार होते, सबसे पहले खतूत होते थे और खतूत के थ्रू इंसान कम्युनिकेट करता था। फिर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ऐलान होते थे, पैम्फलेट्स निकलते थे, न्यूज़पेपर्स निकलते थे। फिर अखबारों के साथ मैगज़ीन्स आए, मैगज़ीन्स के साथ रेडियो की एडवेंट हुई। अब आवाज़ आप सुन सकते थे, सिर्फ आप पढ़ते नहीं थे और देखते नहीं थे तस्वीरों को। अच्छा, वहाँ से हम गए रेडियो की तरफ। रेडियो के साथ साथ फिर आगे एडवेंट आया टेलीविज़न का और फिल्म का, और उसके साथ साथ बैक एंड पे थिएटर तो मतलब उस ज़माने से चल रहा है जब शायद अभी न्यूज़पेपर्स का भी एडवेंट नहीं हुआ था, तो थिएटर भी साथ साथ। तो ये सारे व्यूअर्स फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है और हर फॉर्म की अपनी वैल्यू है। बड़े लोग कहते हैं जब रेडियो के बाद टेलीविज़न आया तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अब तो टीवी गया, मतलब अब तो रेडियो गया, टीवी आ गया, अगर आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं तो आप सिर्फ सुनने पे क्यों जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, गाड़ी चलाते हुए, कहीं पे बैठ के, वैसे ही बाहर बाग में लोग किस तरीके से फिर अपने आप को एंटरटेन करते थे, रेडियो से ही करते थे। आज नो डाउट हर चीज़ जो है आपके हाथ में डिवाइस है, उस डिवाइस के थ्रू आप सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्क्रीन नहीं देख सकते, तो वहाँ पे आपको हेल्प कहाँ से मिलती है? रेडियो से। अक्सर लोग जब एक से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, और देखिए व्यूअर्स, हम सारे ही ट्रैवल करते हैं, बाइक हो गया, गाड़ी हो गई, बस हो गई, किसी ना किसी तरीके से। तो अक्सर लोग अपने ट्रैवल टाइम को वॉक करके भी जा रहे होते हैं, तो अपने कान में टूटियाँ लगा के फ़ोनों पे उन्होंने ऐप डाउनलोड की होती है किसी एफएम की, और सुन रहे होते हैं। सो व्यूअर्स, रेडियो की बहुत इंपॉर्टेंस है। और रेडियो में से अगर आर्टिस्ट की आप बात करें तो कितने कितने ब्रिलियंट आर्टिस्ट हमारे सामने रूनुमा होते हैं। एक्टिंग की बात करें तो अपने कवि खां साहब हो गए, सरमद सहबाई हो गए, सरमद साहब नहीं, हमारे किनका नाम, अभी मैंने उनका नाम लिया था ऑन एयर आने से पहले, अभी मैं आपको, ख़याम सरहदी साहब हो गए, कवि खां साहब हो गए, ये रेडियो के बहुत बड़े बड़े नाम थे। अच्छा, अगर आप सिंगिंग की बात करें तो मैडम नूर जहाँ मलका तरन्नुम की अगर हम बात करें, मेहदी हसन साहब की बात करें, इवन नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बात करें, तो सबसे पहले तो इन लोगों की आवाज़ें आपने रेडियो पे सुनी थी। देन टेलीविज़न के अंदर लोगों ने लोगों को देखना शुरू किया और उनको अप्रिशिएट करना शुरू किया। सो अल्टीमेटली बात ये है कि व्यूअर्स, रेडियो की वैल्यू और इम्पोर्टेंस को हमें एक लम्हे के लिए नहीं भुलाना चाहिए। अब बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। आज हम वर्ल्ड रेडियो डे की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इसकी बात करें। सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक हो बहुत ज़्यादा, और आपकी इजाज़त से जुगन हमेशा मैं ये चीज़ सोचती हूँ और वो रह जाती है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी टीम का पूरी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जानिया, आपका 3 साल हमारे, ये आपका प्लेटफॉर्म है, आपको कभी भी मेरे से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऑन एयर बात कह रही हूँ मेरी जान। हाँ, कोई अगर बात ऐसी हो जिसमें कोई डाउट हो कि ये वाली बात हम ऑन एयर कह सकते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो लिमिटेशंस होती हैं, पर जान आपका उतना ही शो है जितना मेरा है, सो प्लीज़। तो उसमें ये कि 3 साल माशाल्लाह मुझे पीटीवी के साथ हो गए हैं, और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी जितनी पूरी टीम है उसमें कैमरामैन्स, लाइटमैन, साउंड से रिलेटेड टेक्नीशियंस, और मतलब इवन के जो गार्ड बाहर मौजूद होते हैं। जुगन, आपका भी बहुत शुक्रिया, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा यहाँ पे इस शो के दौरान। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगी जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों के साथ इतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे थ्रू आउट पीटीवी में, कि लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं। इतना फ्रेंडली माहौल, बिल्कुल घर जैसा माहौल होता था। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड जुगन थैंक यू फॉर सेइंग दैट। तैयबा जी, लोग पता है वक्त गुजरता चला जाता है क्योंकि जॉब भी है ना जी, और मतलब हम लोग काम ही कर रहे हैं। बिल्कुल। बट जब आप काम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लोग कहते हैं भी काम करते हैं, उसके एवज आपको जो भी एक मुआवजा मिलता है, चाहे कम मिले ज़्यादा मिले, तो ख़त्म हो गई बात। बट अप्रिशिएट करना जी, एक दूसरे को, मैं इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा कायल हूँ। एंड आई एक्चुअली फील कि जब हम एक दूसरे को ये बात कहते हैं, अगले को पता होता है कि अगला अप्रिशिएट करता है, बट जब वो अल्फाज का इस्तेमाल करके वर्ड्स अगले को एक्सप्रेस करता है ना, तो आपका ताल्लुक और मजबूत होता है और प्यारा होता है। और अगले को भी पता होता है कि यार हम सोचते हैं कि वो ये हमारे बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्हें कह दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट तैयबा जी, आपके साथ शो को होस्ट करना, आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा भी बहुत अच्छा रहा है और पूरी टीम का बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज आप बहुत प्रोफेशनल हैं।
थैंक यू सर। देखिए, एक तो होता है ना कि कोई इंसान जो एक रेगुलर प्रोफेशनलिज्म होती है, लेकिन आपके प्रोफेशनलिज्म की तो मैं हर जगह तारीफ़ करती हूँ कि जिस तरीके से आप अपने हर काम को मैनेज करती हैं। आपकी ज़िंदगी में सुख हो, दुख हो, प्रॉब्लम हो, हमें कभी नहीं, सच्ची बात है व्यूअर्स, इस लड़की ने कभी शेयर नहीं किया। कभी चेहरे पे परेशानी भी हो, पूछो तो बात आई बाई शाई कर देती है। कभी भी प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम से पहले कभी नहीं कुछ बताएगी। बाद में कहीं अगर बंदा बहुत इसरार करे तो शायद कह देगी कि तबीयत ख़राब थी या ये था या वो था। तो बात ये कि व्यूअर्स, काम को काम की तरह लेना और काम को इबादत की तरह लेना, अगर आपने किसी का एग्जाम्पल देखना है तो वो शेफ़ तैयबा है। ऑनेस्टली देखिए, अगर आपने बात की है तो मैं भी फिर सच्ची बात करना चाहूँगी। शेफ़ तो सब आते हैं प्रोग्राम पे, आप हो गई। अगेन मैं आपको पता है हमेशा आमना इलियास को भी इसलिए कहती हूँ बिकॉज उस मैंने बड़ा इम्प्रेसिव लेवल का आमना को एफर्ट करते हुए देखा है। बिल्कुल, नो डाउट। और आप तो वैसे भी प्रोफेशनल शेफ़ की तरह बाहर काम कर रहे हैं। आमना ने अपने आप को बड़ा ग्रूम किया, बट वही वाली बात है ना, अक्सर मुझे कहती है कि मैं तैयबा जी को देखती हूँ तो मैं बड़ी इंप्रेस होती हूँ। तो बात ये है कि देखिए, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और सबसे प्यारी बात यह कि हम एक दूसरे के साथ मुकाबले नहीं लगाते। बिल्कुल ऐसे ही। हम सब बहनें हैं, हम सब एक फैमिली हैं। बिल्कुल। मैं क्योंकि हमारे एटलीस्ट कैमरा टीम में तो ऑलमोस्ट सबसे ये एज में बड़ी हुई है, हमारे मेरे बच्चों की तरह हैं। बिल्कुल। मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरी फैमिली है। एक एक बंदा, जैसे आपने कहा साउंड, हमारी जो सफाई करता है बच्चा आके सेट पे, बिल्कुल। पहले रोजी जी होती थी, फिर वो रिटायर हो गई। लेकिन बात ये कि व्यूअर्स, एक एक बंदे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल। और ऑब्वियसली अब आगे रमज़ान ट्रांसमिशन और वहाँ की पूरी टीम, लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि अगले दिनों में तो आपको पता है बहुत बिजी होगा, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी व्यूअर्स, तैयबा से ही इंस्पायर होके कि अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ काम करने का मौका मिलता है, लाहौर सेंटर पे काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं काम करती हूँ अंडर कैसर शरीफ साहब, जो वो पर्सनालिटी हैं जिनके साथ मैंने अपना पहला शो पीटीवी का किया था। उस वक्त कैसर साहब प्रोड्यूसर थे, फिर एज सीनियर प्रोड्यूसर उनको आगे बढ़ते हुए देखा, फिर माशाल्लाह उनको मैंने देखा पीएम बनते हुए, प्रोग्राम मैनेजर एट लाहौर सेंटर, एंड देन माशाल्लाह जनरल मैनेजर, और अल्लाह उनको मज़ीद और कामयाबियों से नवाजे। तो कैसर साहब के अंडर काम करना, इस बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत टीम के साथ काम करना, और लाहौर सेंटर के दूसरे लोगों के साथ भी काम करना जो टीम का हिस्सा नहीं है। व्यूअर्स, कसम से जो लोग शो पे आ चुके हैं वो ये बात हमेशा कहते हैं कि कसम से यहाँ पे आके लगता है कि बंदा हल्ला गुल्ला करने के लिए आया, काम नहीं कर रहे। तो उसका क्रेडिट व्यूअर्स किसको जाता है? मैं तो शो पे होती हूँ, मैं तो यहाँ बैठी होती हूँ, इसका क्रेडिट टीम को जाता है कि वो इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। और व्यूअर्स ऑब्वियसली इतने सालों से शो कर रहे हैं, बदमजियाँ भी हुई हैं, कभी कभी गेस्ट के साथ ऊंच नीच भी हुई कि कभी किसी गेस्ट ने इतनी बदतमीज़ी, इतनी चढ़ाई कर दी कि मेरी भी बस हो गई। लेकिन माजरत करना, इश्यूज़ को रिजॉल्व करना, पॉजिटिव तरीके से चलना, इवन जब मैं, सच्ची बात है, इंसान हूँ, कभी कभी बंदे की बस भी हो जाती है, तो कभी मैं भी आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, तो ये मेरी टीम है जो मैनेज करती है और अपने ऊपर सब कुछ लेती है। सो जहाँ तैयबा ने शुक्रिया अदा किया, इनसे ही इंस्पायर होकर मैं तहे दिल से अपनी पूरी टीम का, लाहौर सेंटर का, स्पेशली मैं अपने प्रोड्यूसर उमर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और सिद्रा का भी। वो अब हमारे साथ नहीं रही, लेकिन अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। इन दो लोगों के साथ जब से मैं पीटीवी वापस आई हूँ, एक इतना कंफर्टेबल और पॉजिटिव माहौल पहले से भी ज़्यादा क्रिएट करने का क्रेडिट उमर को एज प्रोड्यूसर एंड सिद्रा को ज़रूर जाता है। और अब अब्दुल्ला आ गए हैं, अब्दुल्ला ताज एज आर प्रोड्यूसर एज वेल, बट ही इज़ लर्निंग, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। अहमद हाशमी, मतलब हमारी पूरी टीम, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे स्पेशली स्पॉट बॉयज़ को जो ऐसे करके देख रहे हैं, हम भी पड़े राहों में। बच्चों, तुम लोगों के बगैर तो वैसे ही कुछ नहीं पॉसिबल। हमारी पूरी की पूरी टीम, हमारी कैमरा टीम जो यहाँ पे होती है, तो व्यूअर्स, एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ आवर टीम, थैंक यू। ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमने एक एटमॉस्फेयर सेट किया हुआ है। हम भी तो भाई अपनी रमज़ान की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखें, रमज़ान शुरू हो जाता है, उस वक्त बहुत सी एडवाइस दी जाती है जो शायद पहले इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। तो कुछ उन चीज़ों के ऊपर आज हम फोकस करेंगे, हुस्न सलूक एंड रमज़ानुल मुबारक की आमद की पहले से क्या तैयारियां करनी चाहिए। और अभी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद किचन में ऑफ कोर्स अगर हम थोड़ा सा मिलाद टाइप कवाली का एहतमाम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि फिर किचन में भी उसी से रिलेटेड चीज़ें तैयार करेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे वेलकम बैक।
मैं एक और नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी जो मेरे से मिस इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि क्योंकि वो बैक एंड पे इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं, इमरान भाई, इमरान शबीर साहब भी हमारे प्रोड्यूसर है। वी आर वेरी वेरी लकी कि हमारे पास 2 सीनियर प्रोड्यूसर्स, इमरान भाई एंड ऑफ कोर्स उमर जो हमारे टोटल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ अब्दुल्ला ताज भी हैं। सो वी आर क्वाइट लकी कि हमारे साथ 3 प्रोड्यूसर्स लगे हुए हैं। इमरान भाई की बात यहाँ पे इसलिए मेंशन करी क्योंकि व्यूअर्स, हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे हैं, पीटीवी पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पे मेरा जी चाहता है बात करने का, लेकिन राइट पर्सन ढूंढना फॉर द राइट कॉन्वर्सेशन। आपने देखे हमारे प्रोग्राम पे कितने कितने डायरेक्टर जनरल्स बैठे हैं, सीईओज़ बैठे हैं, फिर बड़े बड़े एनजीओज़ के लोग भी बैठे हैं, और इन सब लोगों को, गवर्नमेंट सेक्टर के बहुत से लोग, ऐसे लोग जो स्क्रीन पे नहीं आना पसंद करते, उनको इमरान भाई लेके आते हैं। उनका तो बहुत ही मुश्किल काम है। खैर, अब तैयबा जी, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं, और उसके साथ साथ एक ताज़ा तरीन खबर जो आप इन्होंने क्योंकि मेरे साथ शेयर कर ली है, तो आप शेफ़ तैयबा को भी रमज़ान ट्रांसमिशन में पीटीवी पे नहीं देखेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर देखेंगे। ज़ैनब गोंदल को भी देखेंगे। तो हमारी जो लाहौर की फैमिली है वो भी डिफरेंट जगहों पे आप उनको इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक माय थैंक यू डार्लिंग, जान, आपको भी, और एंड बहुत मुबारक हो आपको। आई थैंक एम यू सो सो मच। प्राउड ऑफ यू। क्योंकि मैंने एक ही बात सिर्फ तैयबा जी को कही थी कि लगे रहना है और स्क्रीन पे अपना जो है वो प्रॉपर टाइम देना है। देखिए व्यूअर्स, ऑडियो विजुअल का ज़माना है, जो दिखता है वो बिकता है। कल को इंशाल्लाह तैयबा जी अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगी तो इनके लिए आसानी होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड नेम इन द फूड बिजनेस होंगी। इंशाल्लाह। आपस में तो देखें, आप लोग की बिरादरी जानती है एक दूसरे को, लेकिन जो इसने खरीदना है आपका सामान, उसको भी तो पता चले। तो जान, ये क्रेडिट भी मैं पीटीवी को ही देना चाहूँगी, क्योंकि ऑन स्क्रीन देखते हुए ही लोग आपको अप्रोच करते हैं ना। ठीक है, हमारी और बहुत सारी एफर्ट्स हैं अपनी फील्ड में, लेकिन मैं समझती हूँ स्क्रीन पे आते रहें आप, तो फिर इसी तरह लोग आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। ये क्रेडिट देना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ अनम ही है जो हमेशा ये बात ऑनर कहती है कि जी पीटीवी ही मुझे पहली दफ़ा ऑन स्क्रीन लाया था, उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती हूँ, ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रोजी रोटी सबने कमानी है, लेकिन पीटीवी ने मुझे स्टार्ट दिया और मेरी प्रायोरिटी हमेशा पीटीवी होती है। और इस चीज़ की ये बात तो मैं तैयबा जी के बारे में भी कहूँगी, और ये मेरा ही पुश करना था इनको भी, ज़ैनब को भी, सबको, कि भाई अगर नहीं है 1 महीना प्रोग्राम, देन गो गेट आउट देयर। एंड व्यूअर्स, आपको भी हमेशा कहूँगी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकले, बिल्कुल ऐसे ही। फिर ही आप ग्रो करेंगे। अच्छा, किचन में क्या बन रहा है, ये भी बड़ा ज़रूरी काम है, क्योंकि हमने आगे कवाली की तरफ भी तो बढ़ना है ना। ऐसे ही है। किचन में आज हम बना रहे हैं देगी बिरयानी और उसके साथ कोरमा। अब आप लोग गवाह हैं, अब इन्होंने कढ़ाई उठा के खुद रखी है, मैंने काम नहीं कहा, वरना मुझसे गिला होता है, मुझसे काम करवाया जाता है। नहीं, आज करा रही हैं, आगे मैं देखूंगी कि दूसरे चैनलों पे कौन आपके साथ खड़े होकर हांडियां पकाता है। ठीक है, मैं ही होती हूँ। तो मैं यही कह रही करूँगी। हूँ। नहीं, बट मुझे तो देखो शौक भी है, बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत अच्छी बात है ये। और उसके अलावा अगर तैयबा किचन में खड़ी होकर खाना बना सकती है इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं क्यों नहीं बना सकती? अगर इस सेट पे आके कोई सफाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरा क्या बहुत हाई लेवल है, मैं कोई बहुत टॉप चीज़ हूँ। इंसान को अपनी औकात हमेशा व्यूअर्स याद रखनी चाहिए, और मैं अपनी औकात रेगुलरली अपने आप को याद कराती हूँ कि जो काम इस सेट पे कोई भी कर सकता है तैयबा जी, वो हम सबको बहुत बड़ी बात करना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने में शर्म नहीं है। काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है। अच्छा, इसका फ्लेम हम तेज़ कर देंगे थोड़ा सा। मैं यहाँ पे बता दूँ कि ऑयल के अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिया था ताकि वो थोड़ा सा गोल्डन होने की तरफ चला जाए, और इसमें साथ हम गरम मसाला ऐड करेंगे। और यहाँ पे जुगन दूसरी उसमें हम कोरमे की तैयारी करेंगे। पहले मैं रेसिपी बता दूँ या वो भी हम साथ स्टार्ट ऑयल में ही बनाना है हमारे? हाँ जी, इसी में बनाना है। इसमें हम चिकन जो है ना, इसको बस कलर दे देंगे, बाकी फिर स्टेप में आपके सामने करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो अब मुझे अपना काम पता चल गया, आप अपना करें। बस प्याज जब ब्राउन होंगे तो मुझे बता देते हैं। आप देखें व्यूअर्स, मैं लिटरली तैयबा जी से सीख रही होती हूँ। सो इसलिए सीखती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड करें। खुद जब बनाते हैं तो तब ही सीखते हैं। सो हमेशा हम आपको एक ही बात कहते हैं कि रेसिपी जो हम बनाते हैं उसको ट्राई ज़रूर किया करें। बिल्कुल। अच्छा व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले देगी बिरयानी का आपको बता देती हूँ। चिकन हम इस्तेमाल करें 1 किलो, चावल 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत है, नमक हस्बे जायका है, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच है, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा खाने का चम्मच, प्याज 5 से 6 अदद, टमाटर 5 से 6 अदद, दड़ा मिर्च जो कुटी मिर्च होती है 1 चाय का चम्मच, आलू बुखारा हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और लीमू जो है वो हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे।
तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कढ़ाई में हमने जो है ऑयल ऐड करके उसमें प्याज ऐड कर दिया और उसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। साथ ही जिस वक्त वो ब्राउन होने के करीब होगा हम इसमें गरम मसाला जो साबुत मैंने आपको बताया वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसके साथ जो है हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, साथ ही टमाटर, अदरक, लहसुन की पेस्ट, ये चीज़ें ऐड करके सारे जो हमारे मसाले हैं बिरयानी के वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद जब चिकन हमारा जो है वो गल जाएगा तो उसमें हम राइस ऐड करके पहले उसमें पानी ऐड करेंगे। जब वो अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा पानी तो फिर उसमें हम राइस ऐड करके तो वो देखेंगे जब वो कुक हो जाएंगे सही प्रॉपर्ली तो फिर उसको हम दम लगा के गार्निश ऐड कर देंगे। दूसरी जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन कोरमा। तो चिकन कोरमा के लिए हम चिकन 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, दही 2 कप है, नमक हस्बे ज़ायका है, सब्ज़ इलायची 6 से 7 अदद है, लौंग 6 से 7 अदद है, दालचीनी 1 टुकड़ा, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच और प्याज 4 से 5 अदद। अच्छा, कोरमे के लिए मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ। कोरमे के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस तरह अभी हम चिकन जो है वो ऑयल में डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो दही इस्तेमाल किया है उसके अंदर मैंने ब्राउन प्याज डाल के उसको ब्लेंड कर लिया। वो मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड करेंगे और सारे जितने हमारे स्पाइसेस होंगे वो भी हम साथ ही ऐड कर देंगे और बेसिकली ये पकेगा दम के ऊपर। यहाँ पे चिकन को कलर देने का मकसद ये है कि एक तो इसको बड़ा अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाएगा और सेकंड ये होगा कि इसकी जो भी बैड स्मेल वगैरह है वो इसकी रिमूव हो जाएगी। अब मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ, हल्का हल्का ये चिकन ब्राउन होने की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक पीस उठा के डाला, मैंने पानी नहीं चिकन का सारा डाल दिया। आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं कि मैंने ये टोंग का इस्तेमाल किया ताकि थोड़ा सा भी अगर उसके अंदर पानी है तो निकल जाए। आपकी चिकन जो है वो ब्राउन होने की तरफ ज़्यादा जल्दी चली जाती है। बस इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। हाँ जी, तो यही था कि एक दफ़ा थोड़ा सा और हमारा प्याज ब्राउन हो जाए, क्योंकि कोरमे का कलर आता है प्याज के ब्राउन करने से। एक्चुअली इसके अंदर उधर से कलर आता है। अच्छा, और ये चिकन जो है ये हम उसमें बिरयानी के मिक्सचर में ऐड करेंगे। बिल्कुल। मैं ज़रा ये तो ये हम तैयार कर रहे हैं देगी बिरयानी का। जी, बिरयानी का, क्योंकि वो हम तय वाली बिरयानी नहीं है ना, ये हम पुलाव टाइप बनाएंगे पानी ऐड करके और उसमें जो है। अच्छा, समझ आ गई मुझे। भाई यही देगी बिरयानी जो है आप विदाउट चिकन भी बना सकते हैं। बिल्कुल, या आप विदाउट चिकन भी बना सकते हैं। सारी वही चीज़ें डालें, यखनी में इसको कुक कर लें तो आपको वही सारी वही चीज़ें करें, बस चिकन ना ऐड करें। जैसे कि अगर आप चिकन कोरमा बना रहे हैं और आप नहीं एक्स्ट्रा चिकन करना चाहते तो आप ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर आप कीमा डाल देंगे तो आपको बड़े मज़े का कीमे की बिरयानी मिल जाएगी। और इसमें मैं जो कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि आप यखनी निकालें। यखनी निकालने की ज़रूरत नहीं, आपका चिकन बहुत ड्राई हो जाता है। अब देखें इस स्टेज पे यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है मसालों के साथ, उसमें फ्लेवर्स भी आ जाएंगे और उसके अपने जो जूसेस हैं वो सेव रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। इसमें फिर हम जब पानी ऐड करेंगे, जब वो बॉयल होगा तो फिर उसमें हम राइस ऐड कर देंगे तो वो इटसेल्फ उसी तरह कुक हो जाएगा। आपको अलहदा से इसकी यखनी निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुक हो जाएगा। ये भी आपसे ही सीखा है, बातों को फिर कवर कर लेना। कवर करना कहाँ से सीखा? याद है मैंने आपको बताया था ना एक दफ़ा ऑन एयर ना, ये इल्फजाजात बात हो रही थी कि जी इल्फाज का इस्तेमाल, मैंने कहा देखें इल्फजाजात का चुनाव बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। बड़ा है ना, मैं जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हूँ, कान में मेरी आवाज़ आई ए इल्फजाजात की होता है। मैंने कहा जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, इल्फाज की जमा इल्फजाजात, ओ भाई लफ्ज़ की जमा इल्फाज होता है। बिल्कुल, ये क्या था? ये तो ऐसी हरकतें मैं करती हूँ। मैं यही तो कह रही हूँ, ये हमने ये चीज़ें कहाँ से सीखी? ऐसे ही सीखी ना कि फिर अगर कोई गलती हो जाती है, अगर आपके पास इतना जिगरा है कि उसको नहीं ओन करना चाहिए। जानू एक बात बताऊँ, हमेशा अपनी मिस्टेक को ओन करना चाहिए। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है तो हमें बेतुकी ईगो के इश्यूज जो है ना, इनको मैं बेतुका ईगो का इशू कहती हूँ कि हमने अपनी ईगो को अपने आप से कई गुना ज़्यादा बड़ा बना लिया होता है। तो ये काम हमने नहीं करना। ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, मैंने भी ऐड कर दी है। और अगर गलती हो तो व्यूअर्स बच्चों से भी ज़रूर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों से सॉरी नहीं करते। देखो गलती आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है। बच्चे जिस तरह हमारे बच्चे परफेक्ट नहीं, उस तरह हम भी परफेक्ट नहीं है। जब माँ बाप बच्चों से सॉरी करते हैं अपनी गलतियों के ऊपर तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चों में भी सॉरी का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गिल्ट लें और अपने आप को बुरा फील कराएं या व्हाटएवर, लेकिन एटलीस्ट इफ़ यू आर एट फॉल्ट तो उसको एक्नॉलेज तो कर लेना चाहिए ना। क्योंकि हमारी उम्मीद होता है कि दूसरे हमसे माफ़ियाँ मांगेंगे, सॉरियाँ करेंगे, लेकिन
अच्छा, अब हम कहाँ पे पहुँचे? अब हमने कौरमे के अंदर जो है सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। पहले अदरक लहसुन की मैंने पेस्ट ऐड की थी और थोड़ा सा ये मसाले डाल के मैं कुक कर लूँगी। और बिरयानी के लिए भी जो ये स्पाइसेस अब मैंने रखे देखिए हैं ये ना, भी आप ऐड कर दोनों में चिकन है, दोनों में प्याज है, लेकिन बिल्कुल। तरीका बिल्कुल फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही। सो प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करना भी इम्पॉर्टेंट है और साइमल्टेनियसली इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको भी समझ आए कि ये चीज़ें आप खुद भी बड़े आराम से, बड़े बेहतरीन अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। और ये दही और जो ब्राउन की भी प्याज थी उसका मिक्सचर मैं सारा इसमें ऐड कर रही हूँ और इसी के अंदर हम इसको कवर करके रख देंगे तो ये कुक हो जाएगा सारा, हल्की आंच पे, दम पे। बिल्कुल। मुझे जल्दी से नेक्स्ट स्टेप्स बता दें ताकि हम ब्रेक, ये सारा मैंने डालना था जी ना जी मसाला? बिल्कुल, ये ऐड करना है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे बस, इसमें फिर पानी ऐड करेंगे। जब उसको बॉयल आ जाएगा तो उसमें हम राइस ऐड करेंगे। राइस जब कुक हो जाएंगे हमारे और वो पानी ड्राई हो जाएगा तो बस उसको हम दम पे रख देंगे। नॉर्मल बिरयानी है, जी, ये बिल्कुल। तय नहीं इसमें मैं तय डालने नहीं की होगी, ज़रूरत बिल्कुल। एट ऑल। तो ये बस अब मसाला अब व्यूअर्स आपके सामने ही मैं भून रही हूँ और जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे फ्यू मिनट्स के लिए कुक होगा, क्योंकि व्यूअर्स जितना हमने इसको कुक कर लिया 50% तो आपकी चिकन जी बिल्कुल डन डन है। हो गई है। सो आप कोशिश करें कि आप उसको ओवर कुक ना करें। बिल्कुल ऐसे ही। बट अंडर कुक चिकन का मतलब है बीमारियां और 100 और प्रॉब्लम्स। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और पानी आपने इसमें कितना डालना है? इसमें पानी हम डालेंगे तकरीबन 4 साढ़े 4 गिलास। 4 साढ़े 4 गिलास, यानी कि जितना हमारा इस जग के अंदर, ऑलमोस्ट हाँ जी ये डल जाएगा इसके अंदर। क्योंकि एक जग में ऑलमोस्ट 6 ग्लासेस होते 6 हैं। ग्लासेस होते हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा सा फुल भी नहीं है, कम है, तो ये मतलब हमारे लिए क्वांटिटी ठीक है इसकी ना। सही। तो अब ये डाल दूं? हाँ जी डाल दें। अच्छा बिल्कुल। अब क्योंकि मैं चाह रही थी कि हम ये वाला जो एलिमेंट है ना, अब ये करके थोड़ा सा नीचे से मसाला जो है वो जो चिपक रहा होता है ना, उसको आप वो कर लें। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा चिकन का टेम्परेचर जो है वो डाउन ना हो। बस ये पूरा जग ब्रेक के दौरान हम इसके अंदर पोर कर देंगे ताकि साथ साथ वो गर्म रहे। एंड कोरमा हमने पकने के लिए रख दिया, बिल्कुल ऐसे ही। सब कुछ ही मुक गया बेसिकली। राइस डालेंगे, जैसे ही चावल पक जाएंगे आप देखिएगा आधे पौने घंटे में हमारा खाना डन होगा। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आज हम बात करेंगे हुस्न सलूक, बेसिकली हमारा लोगों की तरफ किस किस्म का बिहेवियर और एटीट्यूड होना चाहिए, और इसको हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो हम क्या तैयारियां करें रमज़ान की। तो आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कवाली के साथ, हमदे बारी ताला सुनते हुए। तो करीमी मन कमीना बरदयम, तो करीमी मन कमीना बरदयम, लेके अज लुत्फे शुमार परवरदयम, अज लुत्फे शुमार परवरदयम, जिंदगी जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, सैयदो सरवर मुहम्मद नूरे जान, सैयदो सरवर मुहम्मद नूरे जान,
सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जा सैयदो सरवर मोहम्मद सरवर मोहम्मद नूर जा सैयदो नूर 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 जा सैयदो 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 सैयद मोहम्मद नूर जा सैयदो सरवर नूर जा सैयदो सरवर मोहम्मद नी रे गा नी बा मा गा मा बा मा गा गा नी रे गा सगने धगा मा दा नी दा 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 नूर जा सैयद सरवर मोहम्मद नूर जा सैयदो सरवर मोहम्मद नूर सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जा मेहतरो बेतर शफीए मुजरिमा मेहतरो बेतर शफीए मुजरिमा शाहबादे ला मकानी जाने शाहबादे ला मकानी जाने शाहबाजे ला मकानी जाने रहमतल लिल आलमी दर्शाने रहमतल लिल आलमी दर्शाने रहमतल लिल आलमी दर्शाने मौलवी मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रू 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 ता गुलामे शम्स तबरे जी न शुद्ध गुलामे शम्स तबरे दीन शुद्ध गुलामे शम्स तबरे जी न शुद्ध गुलामे शम्स तबरे दीन शुद्ध गुलामे शम्स तबरे जी न शुद्ध जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, आपने अभी सुना बहुत ही खूबसूरत हमदे बारी ताला पेश की दानिश इरफान कवाल ग्रुप ने। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट ग्रुप है जो माशाल्लाह पाकिस्तान को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं और नाम इन्होंने अपने फादर को डेडिकेट किया अपने ग्रुप का। अब मिलते हैं इनके ग्रुप के मेंबर्स से। सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारे जो लीड पे हैं दोनों प्यारे प्यारे से टैलेंटेड से यंग मेन माशाल्लाह से, वी हैव दानिश अली एंड वी हैव वाजिद अली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सो जब प्यारे प्यारे छोटे छोटे मेरे भाई आए हुए हैं यहाँ पे, तो उनके साथ जो उनके टीम मेंबर्स हैं जिनके बगैर ऑफ कोर्स ग्रुप नामुकम्मल है। हमारे साथ रिहान अली हैं, लियाकत अली हैं, नुमान अली हैं, शहबाज हुसैन हैं, फवाद अली हैं, मुद्दस्सिर अली हैं, देन वी हैव अदनान अली, मोहम्मद एहसन, जमील हुसैन, सज्जाद अली एंड समीर अली। सो आप सबको वेलकम करना चाहूँगी इस ग्रुप पे, हमारे प्रोग्राम पे। अस्सलामु अलैकुम और जज़ाकल्लाह। अब हम आपकी तरफ वापस बढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे हम कलाम सुन रहे हैं वहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर रमज़ानुल मुबारक की आमद है, ये आखिरी जुम्मा है बिफ़ोर रमज़ान स्टार्ट्स, सो हमने क्या तैयारी करनी है। ऑफ़ कोर्स हम ये तो जानते हैं कि आप पहले से रोज़े रखने का एहतमाम कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें करनी चाहिए और जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। तो आज हम दोनों एस्पेक्ट्स को व्यूअर्स कवर करेंगे। नो डाउट मज़हब, कल्चर, ये सब चीज़ें एक तरह से ओवरलैप कर जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव होता है
और फिर एक सोसाइटी में किस तरह से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है वो भी बहुत मैटर करता है। वैसे तो दोनों पर्सनैलिटीज़ इन देयर ओन राइट ब्रिलियंट है, बट कॉम्बिनेशन में इंशाल्लाह मज़ीद ब्रिलियंटली हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हमारे साथ हमारे मुल्क के मारूफ इंटरनेशनली रिनाउंड बहुत ही ब्रिलियंट इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर तनवीर कासिम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी साहब। भाई साहब, बहुत शुक्रिया। एंड देन वी हैव विद अस एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, एक दानिश्वर स्कॉलर जो हमारे साथ हैं महबूब आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम महबूब वालेकुम भाई। अस्सलाम। तो बात शुरू करते हैं ऑफ कोर्स अपने रब और उसके पैगाम से ही। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि हुस्न इखलाक या हुस्न सलूक, इससे क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत खूबसूरत उन्वान का इंतखाब किया है। नबी अलैहिस्सलाम की और कुरान मजीद की आयत और हदीस से हमें ये एक सबक और एक नसीहत मिलती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक़ूल लिन्नासी हुस्ना, लोगों से बेहतर और अच्छी गुफ्तगू करो, अच्छी बात करो। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है। और फिर जैसा कि कुरान मजीद का भी उसलूब है कि कुरान ने जहाँ इबादत की बात की वहीं मामलात की बात भी की, कुरान ने जहाँ सलात की बात की वहीं उसके साथ ज़कात की बात की। तो हुस्न अखलाक एक हमदर्दी खैरखाही के जज्बात होते हैं जो तमाम इबादत का ख़ुलासा है। अगर हम इबादत की रूह और उसके फ़लसफ़े की गहराई पे जाएं तो नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, इसकी जो तरबियत है ना उसका असल मकसूद खिदमत इंसानियत है। और ये बात मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस्लाम जो है ना ये कोई सीज़नल मज़हब नहीं है। बदकिस्मती से हमारे समाज के जो रवैये हैं उसने हमें मौसमी मुसलमान बना दिया है। मसलन रमज़ान आता है तो एक ख़ास किस्म की फ़ज़ा बन जाती है, रमज़ान ख़त्म होता है तो हम फिर वापस अपनी उस दुनिया में वापस लौट जाते हैं। तो वो यार सीज़नल मुस्लिम, ये एक हकीकत हमें माननी चाहिए, हमारी कमज़ोरी है। और दीन हमारा क्या कहता है? दीन कहता है कि उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल होना है। ये हमारा दीन जो है वो कोई आधा तीतर आधा बटेर नहीं है और इसमें हमेशगी है। और इसी तरह ये जो रमज़ान की आमद से पहले नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा रोज़े शबान में रखा करते थे। वो किस वजह से? कि ताकि मैं रमज़ान की तैयारी कर सकूं। रोज़ा बुनियादी तौर पर एक एहसास है, एक फ़ीलिंग है कि आपके अंदर भूखा रहने के बाद एक फ़ीलिंग और एहसास पैदा हो कि एक भूखे की क्या कैफ़ियत होती है, एक प्यासे की क्या कैफ़ियत होती है, और आपको आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको खाना खाने से रोकती है। वो अल्लाह का डर है और ख़ुद का खौफ है और उसकी रज़ा है और उसकी अताअत है। तो ये फीलिंग हमेशा इंसान में रहनी चाहिए। रमज़ान बुनियादी तौर पर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है, ये एक इंसानों की ट्यूनिंग होती है। अच्छा, सारा साल की कसावतें, गंदगियाँ, आलूदगी, वो इस एक महीने की ट्यूनिंग सेशन में उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग क्या करते हैं इसको मेन इवेंट बना देते हैं। जैसे कि आप किसी एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही कि मज़हब को स्पोर्ट्स के साथ कंपेयर करें। जैसे कोई आपने दौड़ भागनी है, मैराथन, आपने पूरी उसकी तैयारी की, आपने मैराथन रन किया और उसके बाद जस्ट आप जाके लेट गए 11 महीने के लिए। बात यह है कि अगर आप मैराथन भाग रहे हैं तो उसके बाद कुछ तो उसके असरात आगे लेके चलो। जो बंदा मैराथन भागता है वो फिर पूरा साल एक्सरसाइज करता है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखता है, सारी चीज़ें करता है। उसी तरह आप रमज़ानुल मुबारक में तो रोज़े रख रहे हैं और क्योंकि आपको भूख प्यास लग रही है तो आप दूसरों का भी ख्याल कर रहे हैं। हाँ जी, इसी तरह ये चांद रात अभी अनाउंस होती है और आप देखें डॉक्टर साहब लोगों के रवैये बदलते हुए। बुनियादी तौर पर ये ना इबादत है ना, ये एक प्यूरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। जिस तरह हम देखें, हम अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं ना, तो वो क्या है, वो प्यूरीफाई हो जाती है। रोज़ा या रमज़ान जो है बेसिकली ये समाज की, मुस्लिम समाज की प्यूरिफिकेशन का महीना है। और उसकी जो इबादत का ख़ास माहौल होता है वो 11 महीने की तैयारी है। और मैं ये कहा करता हूँ कि इस्लाम में यानी रमज़ान के 30 महीने हैं, तो इस्लाम के जो रोज़े हैं वो 12 महीने हैं। यानी इस्लाम जो है वो हर महीना रमज़ान की तरह गुजारने की ताकीद करता है और उसकी ज़रूरत का एहसास दिलाता है। बिल्कुल महबूब भाई, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि देखें, यही बात अगर आप सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट कर दें तो रमज़ान में और मुहर्रम में तो दोनों टाइम, वो 10 से लेके 11 मुहर्रम तक लोग बड़ा जो है ना लोगों का ख्याल करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करती हूँ कि लंगर का एक खुला एहतमाम हो रहा है। जो अफोर्ड नहीं भी करते
वो जैसे तैसे करके मैनेज करते हैं। तो भाई अगर आप जैसे तैसे भी किसी की तकलीफ़ में उसके लिए रमज़ानुल मुबारक में मैनेज करते हैं, या अगर मुहर्रम में आपके साथ मुहर्रम हराम में आपके सामने कोई इशू है, तो बाकी साल फिर के ऐसा क्या हो जाता है जो हम भूल जाते हैं? जी, अब ये बड़ा एक अच्छा टॉपिक है और बुनियादी तौर के ऊपर जो बेसिक चीज़ रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिचुएशन में, हम उसका एनालिसिस करें। अब इसका अगर हम एनालिसिस करें तो तासुर ये मिलता है कि गोया हमने इसको एक रिचुअल बना लिया है, एक रस्म के तौर पे ले रहे हैं। और डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी बड़े ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, फ़िलोसोफ़र हैं, वो ये बात करते हैं कि ये रिचुअल्स हम के अंदर हम इसलिए आ जाते हैं, रिचुअल्स का शिकार इसलिए हो जाते हैं, रसूम का, बल्कि उसको कहते हैं मुर्दा रसूम। वो रसूम का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ कुरान ने हमें दिया था, हम उससे दूर हो गए हैं, उसका फ़हम ही नहीं है। अब उस तरफ देखें तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने साथ कनेक्टिविटी का हुक्म दिया है, नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है। बदकिस्मती से हमने उसका तर्जमा सलात को पढ़ना कर दिया है, नमाज को पढ़ा तो फ़ारग हो गया। अगर कनेक्शन है तो वो तो कायम रहेगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो अल्लाह पे ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में शदीद वाक़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह से मोहब्बत का शदीद जज्बा आपके अंदर पैदा हो गया, आपकी तरबियत उस एतबार से हो गई और नमाज को आपने अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी का ज़रिया बना लिया, तो एक और जहनी रवैया जन्म लेगा। और इस्लाम जो है वो दीन है, मज़हब सिर्फ और सिर्फ एक मेटाफिजिकल एंटिटी के साथ ताल्लुक़ का नाम है। मुकम्मल दीन है और पूरी मुकम्मल दीन है। आलमे इंसानियत, आलमे नॉट जस्ट इंसानियत। मुसलमान, जी, जी, जी। आलमे इंसानियत के लिए आया। इंसानियत के लिए है। तो अब उस एतबार से जब हम चीज़ों को देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की बात करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाता है अल हल्कु एयालुल्लाह, हल्क जो है अल्लाह का कुंबा है। तो जब हम अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के कनेक्शन के एतबार से देखेंगे तो डेफिनेटली एक और रवैया जन्म लेगा। वो फिर महज रमज़ान के अंदर एक रस्म की अदायगी नहीं होगी, बल्कि वो जो जहनी रवैया जन्म लेगा वो हमारी शख्सियत को भी ट्रांसफॉर्म करेगा और हमारे रवैये को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। सो देन लेट्स टॉक अबाउट तैयारी। देखिए दो तैयारियां होती है, एक अपनी ज़ात की तैयारी होती है और एक एक्सटर्नल तैयारी होती है। जैसे कि मैंने रोज़ा रखना है तो मैं अपनी इफ्तार का एहतमाम करती हूँ, लेकिन अगर मैंने सोसाइटी की या एक्सटर्नल की बात करूँ तो फिर मैंने लोगों के लिए भी लंगर का एहतमाम करना है। तो सबसे पहले जुगन ने या महबूब भाई ने या डॉक्टर साहब ने, अगर हमने अपनी तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले तो इस पे बात करते हैं, उसके बाद फिर एक्सटर्नल की तरफ। पहले अपने आप को तो सीधा करें ना। देखें, वैसे तो जिस तरह बिलाल महबूब साहब ने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि इस्लाम जो है ना ये कोई आर्जी कोई सबक नहीं है, ये एक हमेशगी का सबक है और ये कोई आर्जी मशक नहीं है। अब देख रहे हैं 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। आप देखें कि सारा साल जो है वो नमाज नहीं लोग पढ़ते, रमज़ान में 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर भी एक गनीमत समझता हूँ कि चलो किसी न किसी बहाने लोग मस्जिद की तरफ आए। बुनियादी तौर पर तैयारी की जहाँ तक बात कम से कम 12 के 12 तो नहीं छोड़े, चलो एक महीना तो पढ़। तैयारी की बात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें तैयारी 2 किस्म की है। एक तो ये कि आपने खाने पीने का सामान लाना है, सहरी और अफ्तारी का सामान लाना है, और दूसरी तैयारी, असल जो तैयारी है वो ये है कि आप आहद करें कि मैंने इस जो तरबीती वर्कशॉप में दाखिला लेना है इस रमज़ान में, तो मैंने इसकी मकसदियत के ऊपर गौर करना है। जिस मकसदियत का कुरान ऐलान करता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये मकसद क्या है रोज़े का? मकसद है रोज़े का तकवा। तकवा क्या है? तकवा बुनियादी तौर पर खशियत इलाही और खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करना और उसी ही की बुनियाद पे नेकी की तरफ रग़बत और बुराई से अपने आप को बचा के रखना। हज़रत उमर से रवायत है कि उनके सामने एक सहाबी आए तो उन्होंने मिसाल बयान की कि तकवा किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक पुरखार रास्ते या पुरखार डंडी के ऊपर जा रहे हैं, आप अपने दामन को कैसे लपेट के कपड़े को बचा के गुजरते हैं कि कोई कांटा चुभ ना जाए। फरमाया ये तकवा है। आज हमारे समाज में बुराइयों के इतने कांटे हैं, इतनी चीज़ें हैं, बुनियादी तौर पर उन बुराई के कांटों से अपने आप को बचा के नेकी और खैर के रास्ते की तरफ जाने का नाम तकवा है, जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत। अभी हम ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे
तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हुए आएंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं दानिश इरफान कवाल, इनका बहुत ही ब्रिलियंट ग्रुप, तो इनको सुनते हुए आएंगे। लेकिन बात यहाँ पे छोड़ रहे हैं कि डॉक्टर साहब अब जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जैसे कि आपने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोज़े बहुत रखा करते थे, तो उनकी क्या तैयारियां होती थी? एंड सर फिर आपसे ये जानना चाहूँगी कि अपने आप को कैसे मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करना है रमज़ानुल मुबारक के लिए, फिजिकली भी, क्योंकि हम एक सोसाइटी का फ़र्द हैं, तो पहले फ़र्द एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि अब दूसरों के लिए हम क्या काम कर सकते हैं प्री रमज़ान, ताकि उनका रमज़ान सुकून से गुजर जाए। ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। बिगड़ी हुई हर बात बनती है मदीने में, गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। ये चलो दया रे नबी की जानिब, 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 नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब। ये दरूद लब पर सजा सजा कर, चलो दया रे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा कर, चलो 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 चलो, चलो दया रे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा। धनी सगा मदा निदा, धनी सगा मदा निदा, नी मामा गमा बामा गरे गरे, चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब, ये चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा कर, दरूद लब पर सजा सजा कर, बहार लूटेंगे हम करम की, बहार लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, बहार लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना कर, ये चलो दया रे नबी की जानिब, चलो दया रे, ये चलो चलो दया रे नबी की जानिब, चलो चलो दया रे नबी की जानिब, चलो चलो दया
मदीने में, जहाँ का बरम मदीने में, तो जहाँ का बरम मदीने में, ओ तो जहाँ का बरम मदीने में, जहाँ का बरम मदीने में, है करम ही करम मदीने में, है करम ही करम मदीने में, सर के सजदे पे सूए काबा है, सजदे पे सूए काबा है दिलों का हरम मदीने में, दिलों का हरम मदीने में, है दिलों का हरम मदीने में, दिलों का हरम मदीने में, खत्म होते हैं एक ही पल में, होते हैं एक ही पल में, सारे दर्दो अलम मदीने में, सारे दर्दो अलम मदीने में, मेरी स्वयं यही तमन्ना है, स्वयं यही तमन्ना है, बस निकल जाए दम मदीने में, निकल जाए दम मदीने में। कब लिखे? ना उनके जैसा सखी है कोई, 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 के जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह से, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर, नवाजते हैं बुला बुला कर, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर, मैं वो भिखारी के जिसकी जोली, वो भिखारी है जिसकी जोली, मैं वो भिखारी हूँ जिसकी जोली, मैं वो भिखारी, मैं वो भिखारी हूँ जिसकी जोली, मैं वो भिखारी हूँ जिसकी जोली, हो 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 मैं वो भिखारी हूँ जिसकी जोली, मैं वो भिखारी के जिसकी जोली, मैं वो भिखारी के जिसकी जोली, मैं वो भिखारी के जिसकी जोली, मैं कोई हुस्ने अमल नहीं है, कोई हुस्ने अमल नहीं है, मगर वो एहसान कर रहे हैं, मगर वो एहसान कर रहे हैं, ये खताएं मेरी छुपा छुपा कर, ये चलो दया रे नबी की जान पर, दुरूद लब पर सजा सजा कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। द वेरी टैलेंटेड दारिश, इरफान, कवाल ग्रुप। यहाँ पे व्यूअर्स, क्योंकि किचन में भी सब कुछ तैयार हो गया, वहाँ तो रुख करना ही है, लेकिन देखिए दानिश अली और वाजिद अली को अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा, वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। उसके बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों लड़कों को ये चॉइस दे दी कि पुत्र, क्या आपने जाना है नॉर्मल जो रेगुलर सिंगिंग होती है, अब उसमें रैप शैप भी होता है जिसमें बड़ी वाहियात किस्म की वर्ड्स भी यूज़ होते हैं, या मेरा कलाम पढ़ सकते हो। तो बात यह है कि अल्लाह ताला हमें नवाजते हैं, लेकिन उसके साथ हमें चॉइस ज़रूर देते हैं। अब उसी तरह जिस तरह देखें, मैं तो इन जनरल गन्स के और
मतलब हथियारों के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मेरा ये एक बिलीफ है कि सिर्फ जो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ रेगुलर लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए, जैसे अमेरिका में आम होता है। लेकिन वही गन आपकी हिफाजत कर सकती है और वही गन किसी की जान ले सकती है। चॉइस, अल्लाह ताला ने हमें चॉइस दी है, अब हमने सही चॉइस करनी है कि गलत, यही तो गाइडेंस हम ले रहे हैं अपनी ब्रिलियंट पर्सनालिटी से। आज हमारे साथ एक इंटेलेक्चुअल दानिश्वर पर्सनालिटी भी हैं और हमारे साथ रिलीजियस स्कॉलर भी हैं कि हम दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलें। किचन में जल्दी से नज़र डालूंगी क्योंकि हो सकता है कि शेफ़ तैयबा तैयार हो और हम ना उनके पास जाएं। जी बिल्कुल। व्यूअर्स, देगी बिरयानी जो है वो भी तैयार है और चिकन कौरमा भी तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में हमें ज़रूर बिल्कुल। याद रखिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच शेफ़ तैयबा जी। तो डॉक्टर साहब, आपने एक बेस बड़ी अच्छी सेट की कि हमें अपनी क्या तैयारी करनी चाहिए, लेकिन प्रॉपरली और क्या क्या फिज़िकली और वो चीज़ें करनी चाहिए, उसकी तरफ मैं आऊँगी। महबूब भाई, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, ये तो आपने कह दिया कि भाई रिचुअल से बाहर निकलो जी 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 और ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तरफ चलो। 365 डेज ठीक। करें क्या? जी। अच्छा, उसी बात के हवाले से मैं कनेक्ट करूंगा बिल्कुल। कि हमें इस मौके को गनीमत जानना चाहिए। हमें चूँकि इस दौरान टाइम मिलता है, फोकस करने का मौका मिलता है, कंसंट्रेशन होती है, और अदरवाइज़ भी आप सब लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे उन दिनों एक रूहानी फ़ज़ा भी कायम हो जाती है, एक पीस ऑफ माइंड होता है, एक कोई रहमत की कैफियत महसूस होती है। तो इसके फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना हम दीन को समझने की कोशिश करें, कुरान पाक को समझने की कोशिश करें और कुरान पाक को इकबाल को रहनुमा बनाते हुए समझने की कोशिश करें। इकबाल ने कहा था कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नज़ूल किताब, गिरा कुशा है ना राजी ना साहिब कशाफ। तो उसके साथ एक बातन का कनेक्शन बना के समझने की कोशिश करें। जैसे कि इकबाल के वालिद साहब ने फरमाया था कि कुरान पाक जब पढ़ो तो ये महसूस करो कि ये तुम पे उतर रहा है। सुभान अल्लाह। और ये बात इकबाल ने भी इसी तफहीम में की है। तो उसके साथ एक कनेक्शन कायम करें। नंबर 2, उसके बाद हम कोशिश करें कि अदरवाइज़ इस्लाम की फ़िलोसफी को समझने की कोशिश करें। वो जो बात मैंने छोटी सी मुख्तसरन की है कि इसको फिर हम देखिए, कुरान पाक पढ़ लिया, तर्जुमा पढ़ लिया, जी, लेकिन उसको समझने की तो कोशिश करो, समझने की क्योंकि तो इवन कोशिश तर्जुमे करिए। के बाद जी, जी। देखिए व्यूअर्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस लेवल पे नहीं सोच पाते। कुछ लोग होते हैं जो चौथी पांचवी जमात पढ़े हुए होते हैं। जी, जी। अब वो मासूम क्या करें? जी, फिर तर्जमे की इमदाद लें, तर्जुमे की definitely। इमदाद लेके फिर तर्जुमे के साथ तफक्कर अगर करें। आपको नहीं समझ आई तर्जुमे की तो जाएं, और जैसे आप हैं भैया, जी, जी, जी। डॉक्टर साहब है, किसी ऐसे बंदे के पास जाएं जो आपको एक्सप्लेन कर पाए। जी, अब तो नेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, उस डिजिटल तो मीडिया चले का। जी चैट जीपीटी से ही जी, पूछ जी, लो, जी, बट जी, पूछो तो। इसका इस्तेफादा करें, पॉजिटिव वे में इस्तेफादा करें। तो जब उसका फहम होगा तो मेरे ख्याल में एक ज़्यादा सोसाइटी के अंदर बेहतर रवैया जन्म लेगा। एक तो उसको समझने की कोशिश करें। दूसरा, उसके बाद ये आ जाता है कि इस्लाम के हवाले से जो अल्लामा इकबाल ही के तरफ रजू करते हैं कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बमुस्तफ़ा बरसा ख़्वेशरा के दीन हमें ऊस्त, अगर बेऊना रसीदी तमाम बुलहबीस्त। कि दीन तमाम का तमाम आप सल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात में है, और अगर आप सल्लम तक नहीं पहुँचते तो ये तो अबू लहब की रवैश है। और एक बात तो हमें इश्क सिखाते हैं, बिल्कुल। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इश्क के सालार हैं फ़लसफ़ा इश्क के हवाले से। तो इस एतबार से हमें कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत है, नबी पाक सल्लम की सीरत को समझने की कोशिश करें। तो डॉक्टर साहब देखें, मुझे हमेशा एक बात बड़ी थोड़ी ऑड सी और मायूब सी लगती है कि हम दूसरों के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन अभी मैं एक ऐसे ज़माने की तरफ निशानदेही करूंगी जो आपने ही मेरे साथ शेयर किया कि हज़रत उमर के ज़माने में मतलब लोग ज़कात देने के लिए निकलते थे और ज़कात लेने के लिए कोई नहीं होता था। तो क्या उस ज़माने में क्या इंसान से मुख्तलिफ मखलूक थी? वो भी तो इंसान थे। तो आज मेरा हमसाया क्यों भूखा सो रहा है और मुझे क्यों होश नहीं है कि वो भूखा सोया है? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ऐसा क्या करते थे जो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम कुछ करीब तो पहुंच पाए? जी देखें, अभी इन्होंने जो कलाम पढ़ा जिसमें फरमाया कि नबी जैसा सखी कोई नहीं। वाह। बेशक। सखावत के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान से पहले हदीस में आता है कि ऐसे जैसे इतनी तेज़ सखावत करते जैसे कोई आंधी और तूफ़ान है। नेकी का, सखावत का दरिया इतनी तेज़ी से बहता था
तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमने कभी किसी और महीने में इतनी ज़्यादा सखावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते नहीं देखा जितनी सखावत रमज़ान और रमज़ान की आमद से पहले। यहाँ एक और बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, हमने ज़कात की जो तकसीम है उसको सिर्फ एक महीने तक महदूद कर दिया है। और तो भैया बुनियादी ज़कात सवाल जो भी- आपने उठाया बड़ा खूबसूरत कि यार बात यह है कि जो ज़रूरतें हैं वो तो समाज में इंसानों को हमेशा रहती हैं। और भैया एक चीज यहाँ ऐड कर दे जो आपने मुझे कही थी कि ज़कात का एक मिनिमम अमाउंट आपको बताया हुआ है, वो मिनिमम है, आप उसके ऊपर कर सकते हैं कर सकते ज्यादा। हैं। हम उसको भी पूरा करते हुए उसको भी कितनी मायूब बात। बेसिकली ये ज़कात का फ़लसफ़ा क्या है कि महरूम तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करना। रमज़ान की आमद से ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ज़कात दें, आप शबान में भी दे सकते हैं, रमज़ान के बाद भी दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़रूरतें तो हमेशा रहती हैं, भूख तो हमेशा लगती है, लिबास की ज़रूरत तो हमेशा रहती है। दूसरी बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। फरमाया कि जिसने ईमान और एहतिसाब के जज्बों के तहत रोज़े रखे उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और फिर फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर इबादत का ना अजर मुकर्रर किया है, उसकी नेकी का सवाब का तयन मुकर्रर किया है, लेकिन वाहद इबादत रोज़ा है, इसकी नेकी का तयन है ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जानूँ और रोज़ेदार जाने। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। आप अंदाज़ा करें कि इस इबादत की कितनी ज़बरदस्त खूबसूरती है कि इसकी कोई हदूद व क़यूद है ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आपको आखिर वो कौन सी चीज़ रोकती है। आप अब तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, प्यास कम लगेगी। आप तसव्वुर करें कि जून जुलाई थोड़ा का मौसम बेहतर है, मगर कराची में तो फिर भी गर्मी जून जुलाई के महीने में जो प्यास की शिद्दत होती है, कैसे हल्क खुश्क हो रहा होता है। आप घर में हैं, फ्रिज में चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो रोकती है पानी पीने से। आप भूख से बिलक रहे होते हैं, आखिर वो कौन सी कुव्वत है जो आपको खाने पीने से रोकते हैं। बुनियादी तौर पर यही जो तस्वुर ज़िंदगी है रमज़ान समाज में पैदा करना चाहता है कि आपने हर काम से पहले ये सोचना है कि अल्लाह देख रहा है। और मैं यहाँ तजवीज़ एक दूंगा बड़ी, चूँकि हम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के दौर से गुजरे हैं, मैं कहता हूँ कि जहाँ आपने भूख के हवाले से अपने आप को कंट्रोल करना है, वहाँ ये डिजिटलाइजेशन के हवाले से भी आप कोई वो उसको क्या कहते हैं, इसकी भी हमें वो करनी चाहिए फास्टिंग। यानी सोशल मीडिया के हवाले से भी हमें फास्टिंग करनी चाहिए, स्क्रीन टाइम हमें कम कर देना चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरान के साथ इस रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती थी। उसकी वजह क्या है? फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। बहुत ज़्यादा तलावत किया करते थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान, बहुत ज़्यादा सखाफ़त किया करते थे। तो लिहाजा रमज़ान और कुरान, और रमज़ान की अहमियत का बायस भी कुरान है, क्योंकि नुज़ूल कुरान की वजह से रमज़ान की अहमियत है। तो लिहाजा जिस तरह महबूब साहब ने फरमाया कि हमें रस्मी कैफियत से बाहर निकलना चाहिए, हमें इस्लाम की हकीकत और उसके फ़लसफ़े और उसकी रूह के ऊपर गौर करना चाहिए कि मकसूद इलाही क्या है। और मकसूद इलाही हमने अतात नबी से सीखना है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अतात है वो अल्लाह की अतात है। और आप फरमाया, जिस तरह कुरान फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह के रसूल आप इनको बता दें कि जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है, यानी अल्लाह से मोहब्बत करना चाहिए, तो पहले तेरी पैरवी करे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पर्सनल लेवल पे एक बात करूंगी कि अल्लाह मियाँ इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। अल्लाह मियाँ से सब बातें करती हूँ। आई स्वेयर टू यू, मैं जब नमाज में, कभी नमाज ना भी पढ़ी हुई हो, एज लॉन्ग एज बावुज़ू, मैं कभी कभी वैसे ही बैठ के अल्लाह मियाँ से बातें करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली छोटे होते थे तो कहते थे अल्लाह से डरो। अल्लाह मियाँ कोई डरने वाली चीज़ तो नहीं है। अल्लाह मियाँ को नाराज़ करने से डरना है, अल्लाह ताला को अपसेट करने से। जिस तरह हम अपने अम्मा बा, अपने किसी भी बहुत करीबी पर्सन, तो अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार, यानी कि अनलिमिटेड प्यार, राइट? तो उनसे डरना क्या, आप उनको नाराज करने से डरे। जब आप किसी से डरते हैं ना तो आप छुप छुप के पंगे करते हैं, लेकिन जब आप किसी को नाराज करने से डरते हैं, तो डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप पुठे काम में नहीं पड़ते, क्योंकि आपको
उस इंसान को नाराज नहीं करना, उसकी नाराजगी नाकाबिले आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। आपकी इजाजत से सर एक दूसरी break- एक अल्लामा इकबाल की जो उन्होंने बात की बड़ी खूबसूरत, एक और अल्लामा इकबाल का शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। सुभान अल्लाह। तख्लीक इंसानियत का बुनियादी मकसद ही इंसानियत की खिदमत है, वरना अल्लाह ताला को अगर मकसूद होता अपनी याद जिक्र, तो दुगनी बड़ी तादाद में फरिश्ते मौजूद हैं जो हर वक्त जिक्र इलाही करते रहते और भैया सीधी बात है, अल्लाह ताला को सबके दिलों का हाल है पता है, और रब को पता है कि एंड में हमने क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो पहले डिसाइड कर लेते कि इसने जन्नत में जाना है, इसने जहन्नुम में जाना है, बना ही उन जगहों पे लेते जिसका जो रोल था। लेकिन अगेन अल्लाह मियाँ ने हमें चॉइस दी, और दुआओं से, इबादतों से और अपने रवैयों को ठीक करके अल्लाह ताला किस्मतें बदल देता है। सो अल्टीमेटली तो एक्चुअली आपको किसी भी मखलूक से ज़्यादा कंट्रोल दिया हुआ है अल्लाह ताला ने। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे, और एंड में कैसे हो सकता है कि इतने टैलेंटेड यंग लोग हमारे साथ हैं तो हम उनसे कलाम ना सुने। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं अब वो वक्त आ रहा है जहां हमने अपने बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ जाना है। लिटरली फ्यू मिनट्स हैं शो को क्लोज़ करने में, तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे एक्सपर्ट से, हमारे स्कॉलर से कि आज की हमारी गुफ्तगू को कंक्लूड कर दें। तो महबूब साहब आपसे शुरू करेंगे एंड देन डॉक्टर साहब जस्ट कंक्लूड आवर कॉन्वर्सेशन। जी अल्लामा इकबाल का ये तसव्वुर था कि इस्लाम के अंदर इज्तमाइयत का तसव्वुर है। हमारी नमाज भी इज्तमाई तौर पे अदा होती है, हमारा हज भी, हमारी ज़कात भी, और हमारा रोज़ा भी हम इज्तमाई तौर पे रखते हैं। तो इज्तमाइयत का जो तसव्वुर है उस हवाले से वेस्ट के अंदर उन्होंने अपने सोशल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस बनाए। मुख्तसरन हमें ये चाहिए कि हम अपने फ़िक्र व ख़याल के अंदर इज्तमाइयत को उस एतबार से लेके आएँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब माल गनीमत आता था तो आप उस वक़्त तक नहीं उठते थे जब तक एक भी चीज़ वहाँ पड़ी रह जाए। हर चीज़ को, ये आपकी जूदो सखा का रेगुलर आलम था। तो किस एतबार से है कि अगर हम इज्तमाई सोच होगी तो हम हमसाये के हवाले से वो डेफिनेशन लेंगे जो आपने फरमाया 40 घर वाली, इधर दाएँ बाएँ आगे पीछे, फिर हम लोगों का ख्याल करेंगे। फिर हम इसको महज रमज़ान के अंदर एक रस्मन नहीं देखेंगे बल्कि अपना एक जहनी रवैया बनाएंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे। बड़ा प्यारा एक शेर सुनाया था जी, वो नहीं सुनाएंगे ऑनर? खौफ अपना लिखा हुआ। जी जी जी, वो ये है कि अमूमी तौर के ऊपर ना हम खौफ के एतबार से जबरन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। हमें थॉट प्रोसेस को जनरेट करना चाहिए। तो उस एतबार से मैंने लिखा कि खौफ के साए में पाई परवरिश मजहब में क्यों, मजहब ने क्यों क्यों मुझे आज़ाद करके आप अपनाते नहीं। वाह वाह वाह। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, दीन इतदाल का नाम है। किसी भी मामले में नबी अलैहिस्सलाम ने इंतहा पसंदी से रोका है। बिल्कुल। एक सहाबी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जी मैं दुनिया से बेजारी की फीलिंग में मैं जंगलों में जाना चाहता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी जंगल में रहूँगा, वहाँ अल्लाह अल्लाह करूँगा, मैं मजदूब बन के रहूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी कंडेम किया। एक ने कहा मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, क्यों, बीवी बच्चों की मोहब्बत गालब ना आ जाए। एक ने कहा जी मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रखूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने तीनों को की मजम्मत की और अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझसे ज़्यादा तुम में से कोई इबादत गुज़ार नहीं है, मुझसे ज़्यादा बीवी बच्चों के हकूक़ को अदा करने वाला कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा तुम में रोज़े रखने वाला भी कोई नहीं है। बेशक। तो लिहाजा दीन जो है ना वो इतदाल का नाम है। और कुरान मजीद की ये आयत मैं हमेशा पहले भी प्रोग्रामों में पढ़ता रहा हूँ और आज भी मैं पढ़ूँगा कि युकीमून सलात व यूतून ज़कात। इस इम्तजाज और इस कम्बिनेशन के ऊपर गौर करें। अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों को साथ रखा है, हुकूकुल्लाह को भी साथ रखा है और हुकूकुल इबाद को भी साथ रखा है। सलात की जामे ताबीर हुकूकुल्लाह है और ज़कात की जामे ताबीर हुकूकुल इबाद है। वाह। डॉक्टर साहब ने बहुत ही ब्रिलियंट बात पे हमारे प्रोग्राम को इसलिए कंक्लूड किया क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है कि कुछ साल पहले एक ट्रांसमिशन पे किसी ये एक स्कॉलर ने बात कही कि भाई हुकूकुल्लाह की खैर है, हुकूकुल इबाद पे फोकस करें। तो बात यह है कि व्यूअर्स अंडरस्टैंड करें कि हर चीज़ की अपने कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू है। आप ये नहीं कह सकते
ये कोई इंसान स्टेटमेंट नहीं पास कर सकता कि हुकूकुल्लाह से ज़्यादा हुकूकुल इबाद इंपॉर्टेंट है, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि हुकूकुल्लाह के कुल, ये अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है। सो हम ये स्टेटमेंट्स पास करने के बजाय, जैसे कि भैया ने बड़ी प्यारी बात की, डॉक्टर साहब ने, एतदाल, बैलेंस एंड टॉलरेंस एंड पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। और दूसरों के रोज़े, नमाजें और चीज़ें गिनने के बजाय अपनी तो इस्लाह कर लें। जब एक लेवल ऑफ परफेक्शन पे पहुंच जाएंगे, फिर आपने जिसकी जो तनकीद करनी होगी ज़रूर कीजिएगा। इस नोट पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे और मुबारकबाद देंगे दानिश इरफान कवाल ग्रुप को, स्पेशली दानिश और माजिद को। भाई की शादी है आज। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत मुबारक हो। क्या नाम है भाई का? माजिद अली। और उनकी मिसेस का? उनकी मिसेस का माजिद क्या नाम है? लो जी, भाभी का नाम ही नहीं याद। अच्छा जी, माजिद भाई को और भाभी को शादी की एडवांस में मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें, और बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक से पहले ये रिश्ता जुड़ेगा तो अल्लाह ताला बरकतों की तरफ ही लेके जाए। आमीन। भाई देखिए, हम लोग सब एक फैमिली है, तो सुख दुख के मौके शेयर करने चाहिए। बेटे अब आप क्या पेश करेंगे? हम अभी कसीदा पाक पेश करेंगे। बिल्कुल सही जी बेटे। जी वाह। या अली 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 मौला या अली या अली मौला या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। मुश्किल है कि हैदर का एक एहसान खत्म करना, एक नाम अली लेना, कुरान खत्म करना। हक दी सदा या अली, शेरे खुदा या अली, हक दी सदा मुश्किल कुशा या अली, हक दी सदा या अली, शेरे खुदा या अली, फिरदे ज़ुबान हर वली, मुश्किल कुशा या अली। हो पीरा विचों पीर सोना पीर मेरा खैबरी, पीरा विचों पीर सोना पीर मेरा खैबरी, पीरा विचों पीर सोना पीर मेरा खैबरी, पीरा विचों पीर सोना पीर मेरा खैबरी। हो पंच नारे पैदली, पंच नारे पैदली, सवा लख नारा हैदरी, हक दी सदा या अली, शेरे खुदा या अली, फिरदे ज़ुबान हर वली, मुश्किल कुशा या अली, हक दी सदा या अली, शेरे खुदा या अली। कोलियों दे रहिंदा ए दुख ना कोई, कोलियों दे रहिंदा ए दुख ना कोई, जेड़ा कवे कर मदद या अली, जेड़ा कवे कर मदद या अली। मन की ज़ेदा नहीं तोड़दा, मन की ज़ेदा नहीं तोड़दा, करदाता या अली, बेपना या अली, करदाता या अली, शेरे खुदा या अली, ये फिरदे ज़ुबान हर वली, मुश्किल कुशा या अली, हक दी सदा या अली, शेरे खुदा या अली। ये फतेह खैबर शिकन अली मौला, 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 ये फतेह खैबर शिकन अली
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਗਨ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਲਗਨ ਅਲੀ ਮੌਲਾ दीन को जिसने नूरैन दिया 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 जानी अपना जिगर हुसैन दिया